राम राम जी सबको। कैसे हैं आप सब? हम बस ठीक चल रहे हैं। थोड़ा आज तबीयत थोड़ी सी हुई है, लेकिन आज मैं घर पे ही हूँ। मैं गई नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा आराम मिला अभी मुझे दोपहर के बाद। सुबह भी हालत नहीं थी दुकान पे जाने की, तो बस खाली बैठे ना थोड़ा मन सही हुआ, थोड़ी तबीयत ठीक लगी तो सोचा कि चलो कुछ पेपर मिसिंग हो रखे थे भाई, कई दिन से मिल नहीं रहे थे। तो सोचा कि आज चलो उनको निकाल के ढूंढती हूँ कि थोड़ा, जब बैठे रहते हैं, जब सारा दिन काम करते हैं तो भाई बैठ के भी मन नहीं लगता, थक जाते हैं। तो मुझे कुछ मिला है ऐसा आज जिसके लिए अभी मेरे पास 1.5-2 साल से टाइम नहीं था देखने का। नहीं तो मैं वैसे टाइम टाइम पे निकाल के ना इनको देखती रहती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और आज वो पेपर ढूंढते हुए ना मेरे हाथ लग गए। तो ये देखो, ये मेरी पुरानी यादें हैं जी कुछ। ये देखो, इसमें मैं हूँ, मेरा बेटा है बड़ा, मेरे हस्बैंड है, मेरा छोटा बेटा है। ये जी हम घूमने गए थे, ये हमारे टूर की फोटो है। तो आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, कैमरा और थोड़ा पास कर देती हूँ। ये देखो मेरी मीठी मीठी यादें। हम लोग भाई टूर पे बहुत ज्यादा ही हम लोग टूर पे जाते थे। और हम, मतलब ये था कि हमारा ना गर्मी की बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, तो सर्दी की छुट्टियां हुई है, तो और उसके बाद भी अगर बीच में कभी दोस्तों का प्रोग्राम बन गया कि चलो भाई हरिद्वार चलते हैं या कहीं भी चलते हैं, तो भाई जाते रहते थे। अब टाइम कब किसका क्या पलट जाए वही कुछ नहीं पता होता, वो भगवान ही जानता है कि वो कब क्या कर देता है। लेकिन जाएंगे, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, मैं फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ और जाएंगे, फिर से दोबारा करूँगी सब कुछ। ये देखिए, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था सारे फोटो ऐसे शूट कराने का, इतने बड़े बड़े इन्होंने कराए थे फोटो। और ये इनको बड़ा अच्छा लगता था सारे फोटो करा करा के, ये मतलब कि फ्रेम करवा के लगाने हैं ये हैं। तो भाई कोरोना के टाइम में भी, मतलब ये कोरोना से पहले की मेरी फ़ोटो है, तो भाई नहीं टाइम मिल पाया था और नहीं, मतलब इसको मैं फ्रेम करवा पाई। उसके बाद फिर कुछ हो ही ऐसा गया कि इन चीज़ों को देखते हुए भी ना बस दिल वो हो जाता है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती अंदर से। तो मैंने इसलिए इनको नहीं छेड़ा था। बस आज थोड़ा अलमारी ढूंढ रही थी तो मेरा मन किया कि मैं इनको देख लूं, और आज मैंने इनको देखा तो भाई कोई नहीं, मेरे पास फिर भी मेरी बहुत प्यारी यादें हैं। ये देखिए, ये हम लोग हरिद्वार गए थे, ये मेरा जब का फोटो है। ये हमारी रिंग सेरेमनी थी, ये उसका फोटो है हमारा। मेरे पास और भी हैं फोटो, वो मेरे एल्बम में रखे हुए हैं, वो मेरी पूरी एल्बम बनी हुई है, तो वो मेरे एल्बम में रखे हुए हैं। ये देखिए भाई, ये हम लोग शादी के बाद घूमने गए थे। इसकी और भी बहुत सारी फोटो हैं मेरे पास, वो मेरी एल्बम में लगी हुई है। एल्बम थोड़ा ना अभी अंदर रखी हुई है, तो वो टाइम नहीं मिलता निकालने का, क्योंकि घर पे काम करना, फिर दुकान पे जाके करना, फिर बच्चों को देखना, तो लाइफ इतनी बिजी हो गई है, अब टाइम बहुत ही कम मिलता है भाई। तो किसी दिन जब दिवाली की अभी मैं सफाई करूंगी, जब मैं निकालूंगी, तो मैं आपको पूरी फोटो अपनी पूरा सब कुछ दिखाऊंगी। आज मैं घर पे थी, मैं पेपर ढूंढ रही थी तो मुझे हाथ लगा, तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरा बड़े वाला बेटा है। हम इसको लेके पहली बार हरिद्वार मसूरी गए थे और वहाँ जाके हमने इसका ये गेटअप कराया था, इसको ये ड्रेस पहनाई थी और इसकी ये फोटो कराई थी हमने। ये इतना सुंदर लग रहा था इसमें पगड़ी में जी। भाई ये भी फोटो कराने का ना टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, मतलब फिर कुछ ना कुछ परेशानी चलती रही, तो नहीं करा पाई मैं। ये स्कूल में गया था, तो ये था इसका रेस में फर्स्ट आया था। ये उस चीज का इन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे दिया था जैसे कि किसी चीज की डिग्री इसको दे रहे हो। ये बड़े वाला है जी, मेरा बड़े वाला। ये देखो जी, ये मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था हरिद्वार मसूरी कहीं ना कहीं, मतलब इनको जाने का। अगर मैं मना कर देती थी ना तो अकेले चले जाते थे, चल मैं तो दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तेरे को नहीं जाना है तो। ये देखो भाई, ये भी हमारी ग्रुप फोटो। हम लोग ग्रुप में बहुत जाते थे,
ग्रुप में हमेशा हम जाते रहते थे, हमारा दोस्तों के साथ मतलब आना जाना, उनकी फैमिली, इनके दोस्त, तो बहुत ज़्यादा था हमारा। ये मेरा शादी के 1 साल बाद का फोटो है भाई। ये देखो, ऐसी थी मैं, ऐसी हमेशा जैसी अभी दिखती हूँ ना व्लॉग में, ऐसी नहीं थी मैं हमेशा। ये मेरा 1 साल बाद का फोटो है, 1 साल का। ये भी हमारा ग्रुप फोटो है, ये हम सारे ग्रुप में गए थे घूमने हरिद्वार और मसूरी, तब का है। ये देखो, ये मेरा छोटे वाला बेटा हुआ था, ये 6 महीने का था जब इसको लेके हम वहां गए थे, हरिद्वार मसूरी गए थे घूमने। ये पास में पड़ता है ना, इसलिए ज्यादातर सोचते थे छोटे बच्चे हैं तो चलो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, तो ज्यादातर हरिद्वार मसूरी या ये शिमला, यही चीजें जाया जाता है भाई। ज्यादा दूर छोटे बच्चों के साथ ना ज्यादा दूर का नहीं हो पाता है। ये देखो, ये इसमें मैं आपको कैसे दिख रही हूँ। ये मेरे शादी के 8 साल बाद का फोटो है। ये मेरा बेटा 1 साल का था, ये 7 साल बाद हुआ था भाई। शादी के 7 साल बाद मेरा बेटा हुआ था, और ये हमारा तब का फोटो है। शादी के 8 साल बाद तक भी मैं ऐसी थी, मैं मोटी नहीं हुई थी। वो अब कुछ दिक्कतें लाइफ में ऐसी आई है जिनकी वजह से ऐसा हो गया है बस। ये देखो, इनको ऐसे फोटो लेने का ना, बनवाने का बड़ा फैमिली फोटोग्राफ, मेरे साथ फोटो, मेरे साथ डांस करने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था कि किसी की शादी में गए हैं तो इकट्ठे डांस करना, किसी कहीं गए हैं घूमने तो एक से एक फोटो लेना। कोई भी नहीं लेता था, जब भी इनको ये रहता चल खिंचवा ले, फोटो खिंचवा लेते हैं। और स्पेशल कैमरे वाले से ये फोटो बनवाते थे, हमारी फोन की फोटो नहीं है ये, हर बार कैमरे से 4-4 फोटो, जितनी बार भी हम गए ना, हम 4-4 फोटो कैमरे वाले से। जब पहली बार हम लोग घूमने गए थे उस टाइम तो कम से कम ये लगाओ, मतलब एक छोटी एल्बम बन जाएगी, इतने सारे फोटो हमने क्लिक कराए थे। ये मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, ये इसकी दादी हैं, तो ये इसके साथ। ये बर्थडे पे मेरी नंदे वगैरह आई थी ना, तो फैमिली फोटोग्राफ थी हमारी। तब भी मैं 8 साल बाद भी बिल्कुल पतली सी दिख रही हूँ, देख लो, मोटी नहीं हूँ जी। ये सारी बच्चा पार्टी है हमारी, उसको लेके। और ये जो आप गोदी में देख रहे हो ना, ये मेरी बेटी है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। ये 5 साल की हुई थी, और 5 साल के बाद इसको ना बीमार हुई थी, और ये फिर हमें छोड़ के चली गई थी। 5 साल तक ये रही थी मेरे पास। उसके बाद फिर मुझे, इसके जाने के 1 साल बाद मुझे बड़े वाला बेटा हुआ था। ये इसे ध्यान से देखो, मेरे हस्बैंड खुद अपनी शादी में डांस कर रहे हैं, जब बांध देते ना, ये जब गाया। ये देखो, जो मैं कह रही थी ना कि हमने कम से कम एक छोटी सी एल्बम बनवाई थी, ये वो वाली हमारी फोटोज हैं। ऐसी ऐसी बहुत है मेरे पास, बहुत सारी फोटो है ऐसी। ये तो अभी निकली हुई थी एल्बम में से, देखने के लिए निकाली होंगी कभी, तो ये एक साइड में रखी हुई थी, तो इनको जब टाइम मिलेगा किसी दिन तो लगाऊंगी ये इनको। ये देखो, इसमें मेरा बेटा ये है 3 साल का है, इसमें ये 2.5-3 साल का था। बड़े वाला ही है ये गंजा होकर कर रहा था इसको, और ये जैसे हरिद्वार के पानी में इसको नहलाने लगे तो ये रोने लग गया था। ये तब का फोटो है हमारा। ये बड़े वाले का ही है, ये था 5-6 साल का था, तब का फोटो है ये इसका। ये मेरी बेटी का फोटो है जो 1 साल की भी नहीं थी, तब इसको लेके हम मंसूरी गए थे। ये तब का फोटो है इसका। शिमला गए थे, पहले शिमला गए थे, उसके बाद इसको लेके मंसूरी भी गए थे। ये बेटे के फर्स्ट बर्थडे का फोटो। इसमें भाई छोटे वाले की फोटो नहीं है, अभी छोटे वाले के बस हमारे साथ ही हैं। छोटे वाले के ना उसमें है ज्यादातर फोन वोन में। ये देखो, ये भी हमारा ग्रुप था, ग्रुप में ही हम लोग गए थे इसमें भी। और बस, और यही थे ना, देखो बस भाई। और फोटो ये देखो, ये है मेरी बेटी जो अभी नहीं है भाई, इसको गए भी काफी साल हो गए हैं। मेरे पास ही अकेली थी, तभी मुझे छोड़ के चली गई थी, बीमार हुई थी।
ये मेरी बेटी है। आज ये बहुत बड़ी हो जाती, कम से कम 14-15 साल की आज ये होती मेरी बेटी। ये बीमार हो गई थी, देखो इतनी बड़ी थी जब इसको दिक्कत हुई थी, इतनी बड़ी मतलब हमें छोड़ के गई थी भाई। आज ये सारी यादें देखी, देख के सोचा कि चलो व्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखो एक हमने वो बनवाया था, ये मेरा छोटे वाला बेटा था, ऐसा था भाई इसको, और ये ना थोड़ा काला था इसको फिर इसके पापा ना काले के नाम से बुलाते थे, कहते थे काले काले। तो ये बचपन में ना थोड़ा काला था, लेकिन भैया अभी काला नहीं है ये। अभी ये दिखाऊं आपको, देखो इधर आओ। अभी तो ये मेरा पूरा हीरो हो रखा है, अब काला नहीं है ये, बचपन में बहुत काला था भाई। अब तो ये बिल्कुल ठीक है, अब तो काला नहीं है। देखो है ना गोरा गोरा सुंदर सुंदर लड़का ये ऐसा गोरा गोरा सुंदर है, ये बिल्कुल ठीक है अब। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपनी यादें शेयर करी, दिखाई, और भी दिखाऊंगी किसी दिन। जिस दिन मैं अभी निकालूंगी ना एल्बम मेरी निकलेगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीजें। आज बस थोड़ा इतनी हिम्मत थी क्योंकि बीमार चल रही हूँ कल से। कल का व्लॉग आया नहीं था मेरा क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब थी ना, कल मेरे से उठा नहीं जा रहा था, इसीलिए बेटे ने 1-2 शॉट बना के डाली थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी भाई, और देखो मतलब वैसा कुछ नहीं था, मेरी धरण जो बोलते हैं ना, नाप जिसको बोलते हैं, वो ऊपर हो रखी थी, और वो इतनी ज़्यादा ऊपर थी कि मैं आज दोपहर में जब गई थी ना उसको कराने के लिए, तो हमारे यहाँ एक मुल्ला जी हैं, वो झाड़ा लगाते हैं इसका कि भाई झाड़ मतलब फूक मार के वो ठीक करते हैं भाई। मतलब इतनी ऊपर थी ना कि मुझे चक्कर आ गए उसको कराते हुए, मैं पूरा करवा भी नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम अकेले आ कैसे गई। मैं तो क्या करूं भाई, मेरी तबीयत खराब थी और कोई आने वाला था नहीं साथ, इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि शाम को दोबारा आना आप, लेकिन एक बार से भी ना भाई इतना अच्छा मतलब उन्होंने करा है। मैं खामखा कल पैसे दे के आई डॉक्टर को। कल भी देखो जायज़ था, डर लगता है कुछ हो ना जाए, क्योंकि हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे मेरे कल, मुझे बुखार भी आ गया था, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पेट भी गड़बड़ कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि नहीं पहले डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो आज फिर मैं वहाँ गई, तो अब थोड़ा सा मुझे आराम फील हो रहा है, तभी आप लोगों के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। फ़ोटो दिखे तो चलो, नहीं तो वैसे मेरे पास आज कुछ था नहीं डालने के लिए, पर मुझे ये दिखे तो मैंने ये दिखाने के लिए आपके लिए ब्लॉग बना दिया है। राम राम जी सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब किसी की बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखें। मैं रोज़ अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, और अपना फैमिली व्लॉग जैसे मेरी छोटी सी दुनिया, मैं अपनी छोटी दुनिया को आप लोगों के सामने रोज़ करूँगी। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।